कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो अब अपन शुरू करते हैं आगे। कल अपन ने पढ़ा था राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। संसद क्या करती है? हमारी सरकार का चुनाव करती है। अब आज अपन पढ़ेंगे कि संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसे जानकारी भी देती है। इस संसद का सत्र चल रहा होता है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। जब संसद की मीटिंग होती है, सत्र प्रारंभ होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। मतलब जो विपक्षी दल होता है वो सरकार से, जिस पार्टी की सरकार होती है उससे प्रश्न करता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और इसके माध्यम से जो संसद के सदस्य हैं वे सरकार द्वारा किए जाने वाले हर कार्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और इस प्रश्नकाल के माध्यम से जो संसद के जो सदस्य हैं वे कार्यपालिका जो कार्य कर रही है, जो कानून बना रही है, लागू कर रही है, उन्हें नियंत्रित करती है या उन्हें सही ढंग से लागू करने की व्यवस्था करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है और प्रश्नकाल के समय सरकार से उनके कार्यों के बारे में जो प्रश्न किए जाते हैं, उन प्रश्नों या उन कार्यों में जो खामियां हैं वे सरकार को बताई जाती है, तो फिर सरकार उसके आधार पर आगे कार्य करता है। और सरकार को डर भी रहता है कि अगर प्रश्न पूछ लिया कि भाई ये काम कर, योजना बनाई थी, इस योजना में इतने पैसे लगाए थे और काम पूरा हुआ नहीं, तो इस तरीके से कई प्रश्न किए जाते हैं जिससे सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है और सरकार भी उस डर से सभी काम सही ढंग से और समय पर पूरा करती है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है और उसी जो सरकार को उनकी खामियां बताई जाती है तो वो खामियां वो प्रतिनिधि थोड़ी बताया, प्रतिनिधि तो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, तो वे जनता की राय को सांसदों तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है और इसका विपक्षी दल कौन सा है? कांग्रेस। अगर बीजेपी सरकार सही ढंग से कार्य नहीं करती है तो कांग्रेस जो विपक्षी दल है इसका, वो उससे प्रश्न कर सकता है। तो इसके चलते बीजेपी सरकार सही ढंग से कार्य करती है। तो ये जो विपक्षी दल होता है ये भी शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और जो विपक्षी दल होता है वो सरकार जो नीतियाँ लागू करता है, जो कार्यक्रम चलाते हैं, जो योजना चलाते हैं और इन कार्यक्रम और योजनाओं में जो कमियां होती है वो हमें कौन बताता है? विपक्षी दल बताता है। तो विपक्षी दल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं और इस तरीके से वो अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हैं और लोगों का भरोसा जीतते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है और जब सांसद उन्हें प्रश्न पूछते हैं तो उससे सरकार का भी फायदा होता है। वो और कार्य अगर उसमें कुछ कमी है तो सरकार उन कमियों को दूर करके सरकार सही ढंग से कार्य करती है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है और सरकार एकदम चुस्त रहकर अपना कार्य पूरा करती है। इसके अलावा
वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब कहाँ पर कितना पैसा लगा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई योजना है उसमें लाखों रुपए लग रहे हैं, करोड़ों रुपए लग रहे हैं, तो वो संसद उन रुपयों को पास करता है और फिर उन पैसे का एक एक पैसे का हिसाब भी उनसे पूछा जाता है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है कि तुमने ये काम मतलब उसका मार्गदर्शन करती है। योजना है, इस योजना को ऐसे लागू करना है, इसमें इतना रुपया खर्च करना है, तो इस तरीके से उसका मार्गदर्शन भी करती है और समय समय पर उसको अगर सही और गलत के बारे में सूचना भी देता है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक प्रमुख आयाम है और इस तरीके से संसद सरकार के कार्यों को नियंत्रित भी करती है, उसका मार्गदर्शन भी करती है। ठीक है बच्चों, ये अपना दूसरा पॉइंट भी पूरा हो गया है। संसद क्या क्या कार्य करती है। अब कल हम पढ़ेंगे कि संसद और क्या कार्य करती है। तो संसद हमारे लिए कानून बनाती है। ठीक है, धन्यवाद।